कर्मचारियों के लिए स्पर्श से मैसेज आना शुरू हो चुका है। सरकार ने डेट फिक्स कर दी है, साथ में पेंशन लिस्ट भी जारी कर दिया है किनको 18 माह का एरियर मिलेगा। साथ में सरकार द्वारा जो पैसा 2,78,924 रुपये रोका गया है, केंद्र सरकार उस पर 8% तक ब्याज भी देने का फैसला लिया गया है। उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि स्पर्श की तरफ से महंगाई भत्ता 53% के साथ पेंशन जो आप सभी को 4 महीने का एरियर एक मुश्त देने का भी ऐलान किया गया है। बहुत से पेंशनर जो डिमांड कर रहे हैं कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो और जो 2006 से लेकर जो अब तक जो पेंशनर्स है उन सभी को केंद्र सरकार या पेंशन बढ़ा हुआ पेंशन उन सभी के खाते में देखने को मिल सकता है। साथ में पीसीडीए की तरफ से एक लिस्ट भी जारी हुआ है और पूरे भारत में ईपीएस 95 उम्र के आधार पर पेंशन और हमारे केंद्रीय सैनिकों के लिए एक बड़ा फैसला जारी हुआ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पेंशन बढ़ोतरी के जो टेबल जारी हुआ है, जिसमें हर एक पेंशनरों की पेंशन रकम बढ़ी है। जो एएफटी का जो फैसला आया है, जिसमें हमारे 2006 से आए हुए पेंशनर्स और उससे पहले के जो पेंशनर्स उन सभी की सरकार इस नवंबर में बढ़ा हुआ पेंशन देने वाली है। केंद्र सरकार मैक्सिमम 8% तक पेंशन बढ़ा देने वाली है बढ़ाकर, और 2% तक तो केंद्र सरकार मिनिमम रेट फिक्स की है। वही आप सभी को पता है कि महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार द्वारा 50 से जो महंगाई भत्ता था उसको 53% सरकार ने कर दी है। वही केंद्र सरकार द्वारा सरकार जो अक्टूबर में पेंशन देने वाली थी, सिर्फ दिवाली बोनस दिया गया, लेकिन उस पेंशन बकाया पेंशन को 20-25 नवंबर से पहले सरकार आप सभी के खाते में दे देगी। अब केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है 8वां पे कमीशन बैठक का, और पूरे भारत में जिन हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरियाँ 18,000 रुपये है, उन सभी का डायरेक्ट बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। वही एक तरफ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। इस पर फैसला ये हुआ है कि पुरानी पेंशन 90% लोगों की वोटिंग पुरानी पेंशन को लेकर है, चाहे वह किसी भी विभाग में काम करते हैं, उनको पुरानी पेंशन की डिमांड है। साथ में सरकार द्वारा ये भी डिमांड किया जा रहा है कि क्या 8वां वेतन आयोग और जो स्पर्श की तरफ से हमारे सीजीएस के माध्यम से कर्मचारियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस 4800 और ईपीएस 95 दोनों को सरकार लागू कर रही है। वही इक्वल एमएसपी को सरकार 15,500 रुपये देने का भी ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या जो आप लोगों का 18 माह का एरियर जो कोरोना काल में रोका हुआ पैसा है, जिसमें यूनियन बजट में साफ साफ कहा गया था कि जो भी पेंशनर्स हैं उनके लिए टोटल जो यूनियन बजट हमारे कर्मचारियों के लिए बना था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 34,000 करोड़, लेकिन केंद्र सरकार उसमें से आप सभी को जो पैसा पूरी तरीके से कुछ सैनिक सेना पे खर्च हुआ और उसमें से जो पैसा बचा हमारे पेंशनरों को बकाया पेमेंट करने के लिए लगभग जो पैसे थे सरकार उसने अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। आप सीधी सी बात समझिए, एक तो ओआरओपी 3 का जो कोर्ट के बाद टेबल जारी हो चुकी है, जिसमें बढ़ा हुआ पेंशन है जो 2006 से पहले के पेंशनर है 2014 उन सभी पेंशनरों का, लेकिन स्पर्श की तरफ से अब आप सभी पेंशनरों को साफ साफ बता दिया गया है कि आप सभी का जो पैसा है वह पूरा सूबेदार को जो पेंशनर का हक है वह पूरी तरीके से इस महीने के अंत तक आप सभी को जो 2006 के भी जो पेंशनर्स उन सभी को सर्कुलर 377 के अंतर्गत केंद्र सरकार ये एरियर देने का फैसला लिया है। अब सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या बेसिक सैलरी, क्या हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वह कितना बढ़ेगी। तो सरकार 7वें पे कमीशन के अंतर्गत 8वां पे कमीशन लागू करने वाले। देखिए 7वें पे कमीशन में सरकार संशोधन करेगी और पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। अब 7वां वेतन आयोग में संशोधन होगा तो क्या होगा, जो आप सभी की बेसिक सैलरी
अगर 18,000 रुपये है तो सरकार उसको बढ़ाकर 26,000 रुपये कर देगी। जैसे अब आपका 26,000 रुपये बेसिक सैलरी होगा तो आप सभी जो कर्मचारियों का डिमांड है, जो भुगतान है, तो सरकार द्वारा एक तरफ बेसिक सैलरी बढ़ा रही है तो बेसिक पेंशन भी केंद्र सरकार बढ़ाने का फैसला लिया है। देखिए, बेसिक पेंशन अगर 18,000 रुपये आप सभी का बेसिक पेंशन मिलता है तो केंद्र सरकार उसको बढ़ाकर, मान लीजिए बहुत से हमारे कर्मचारीगण हैं जो आज भी डिमांड कर रहे हैं EPS 95 को, ओल्ड पेंशन स्कीम को, और साथ में पेंशनरों को जो सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक सैलरी को रिवीजन का। तो केंद्र सरकार पूरे भारत में बेसिक सैलरी रिवीजन का ऐलान कर रही है, क्योंकि एक तरफ बेसिक सैलरी, एक तरफ बेसिक पेंशन। केंद्र सरकार पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को अगर बात करें तो बेसिक पेंशन जो है वह पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिक पेंशन अगर 18 है तो केंद्र सरकार हर एक कर्मचारियों का लगभग बेसिक सैलरी 26,000 रुपये कर देगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कर्मचारियों का जो डिमांड है EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम, वह पूरे भारत में सरकार लागू करेगी या वक्त लगेगा? तो केंद्र सरकार पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों के लिए EPS 95 लागू करेगी, जिसमें आप सभी का 1640 रुपये की रकम हमारे कर्मचारियों को मिलती थी उसको बढ़ा दिया जाएगा। वही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और कम्यूटेशन बहाली, देखिए केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कम्यूटेशन बहाली पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। कम्यूटेशन बहाली पूरे भारत में लागू नहीं किया जाएगा। सीनियर सिटीजनों के साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखा न हो, इसलिए केंद्र सरकार पेंशनर के माध्यम से 15% तक और पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2025 से लागू करने का ऐलान कर दिया गया। साथ में 7 CPC जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 7वां वेतन आयोग, हमारे कर्मचारियों के लिए पूरे भारत में 7वां वेतन आयोग सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पेंशनरों की जो डिमांड है, जो बेसिक पेंशन रिवीजन की, जिसमें हमारे कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं बेसिक पेंशन रिवीजन हो, जिसमें हमारे लाखों पेंशनरों का जो पैसा है, जो डूबा हुआ पैसा है, वह पूरी तरीके से बढ़कर मिले, अर्थात 8% तक सरकार इंक्रीमेंट देने का ऐलान किया है। तो आप सभी पेंशनरों के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि केंद्र सरकार इसी के थ्रू आप सभी का पैसा देगी। वही 2006 के जो पेंशनर्स हैं उन सभी पेंशनरों के लिए भी केंद्र सरकार का नया डिमांड आ चुका है। हर एक पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट भी लागू होने वाला है। तो दोस्तों